Just a minute. So for the study of this periodic properties, we need to have clarity of some factors which are affecting these properties. उनमें एक फैक्टर आता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें देखो एक टर्म होता है इसमें क्या एक होता है एटॉमिक नंबर, आप जानते ही हैं, और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एक होता है एटॉमिक नंबर Z और एक होता है क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. वन टर्म इज यूज्ड हियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? You can write Z effective. Basically it is equal to atomic number minus sigma. Sigma क्या होता है? Sigma को बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सिग्मा को क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट. तो इसको Z इफेक्टिव, ये Z होता है एटॉमिक नंबर, जानते हैं आप, तो एटॉमिक नंबर, और सिग्मा होता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन वी टेक मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, व्हेन वी स्टडी द प्रॉपर्टीज, कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें, तो उसमें टर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. For the outermost cell electrons, we have how much effective nuclear charge we can determine after calculation of sigma. हमारे इस कोर्स में सिग्मा का कैलकुलेशन मैथमेटिकल नहीं दिया है, बट फिर भी समझ लेंगे यहाँ पे कैसे होता है. थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझेंगे इसको. देखो हमारा टॉपिक आता है इसमें शील्डिंग इफेक्ट. यू कैन टेक द हेडिंग शील्डिंग इफेक्ट. ये लिंक ही एक्चुअली इसी को हम लिंक करेंगे शील्डिंग इफेक्ट से सिग्मा को. तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट मींस? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, और एक नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट. एक ही बात है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये क्या होता है? इट इज, जो डेफिनेशन होता है थ्योरेटिकल इसका, इट इज रिपल्सन फॉर रिपल्सन. कैमरा ब्लर हो रहा है, इज इट? वो एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग होता है ना, इमेज हल्का हिलता हूँ, मे बी. लाइट तो पूरा ही चल रहा है क्लास में. अभी क्लियर आ रहा है? पूरा बोर्ड नहीं आ रहा क्लियर? ओके. तो इसका मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन थ्योरेटिकल, इट इज रिपल्सन फॉर outermost electrons by inner electrons. That is simple definition of shielding effect or screening effect. क्या होता है? It is repulsion for the outermost electrons by the inner electrons. इससे होता क्या है? By this shielding effect, it decreases the net attraction force of nucleus for the outermost electron by how much amount? By sigma. तो इसी को बोलते हैं Z इफेक्टिव. क्या होगा? Z इफेक्टिव is calculated here in terms of Z effective is equal to Z minus sigma. सिग्मा को निकालने का तरीका होता है, बताएंगे कैसे करते हैं. तो फर्स्ट टेक मीनिंग, आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिया है, आपको दिया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. ये हमारा सपोज लेता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है. In the first orbit we can have two electrons, they are moving. The other cell also will have electrons. Now for this outermost electron, by the nucleus they have attraction force. For the outermost electron by the nucleus, it have electrostatic attraction force. Simple logic है. Electron carries negative charge, nucleus carry positive charge, so they have in them electrostatic attraction force. But at the same time, the electron in the outermost shell will be repelled by the inner electrons.
द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर कोर, देखो ना आपका न्यूक्लियस तो अंदर है, उसके पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर मूविंग इन द कंटिन्यूअसली गिवन ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स. So the before for this outermost electron, the inner core electrons, they will cause repulsion. This is not static. So is also electron other are not static. So electron are revolving around nucleus. So outermost electron will be repelled by the inner core electrons. This kind of repulsion for the outermost electron by the inner electrons is called as shielding effect. Shielding or screening effect. इससे होता क्या है? It decreases the net attraction force of the nucleus for the outermost electrons by how much amount? That amount is called sigma. That amount is called sigma. और निकालते कैसे सिग्मा z इफेक्टिव को, उसके बाद है z इफेक्टिव होगा नेट अट्रैक्शन फोर्स. इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज z इफेक्टिव? इट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इट इज द नेट अट्रैक्शन फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर सबट्रैक्टिंग द शील्डिंग कांस्टेंट. ठीक, आई होप इट इज क्लियर, यू आर गेटिंग द पॉइंट. अब क्या होता है, जो हमारा इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो टाइप के फोर्स काम करेंगे. एक न्यूक्लियस होगा, इसका काम करता है अट्रैक्शन फोर्स. समझ में आ रहा है? क्यों होगा? चार्ज की वजह से. इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज. एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन विल हैव नेगेटिव चार्ज व्हिच आर इन द इनर कोर. ये आउटर मोस्ट है, सेल नंबर 4 है तो सेल नंबर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा. इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं. रिपेल करेंगे तो इसी रिपल्सन को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. समझ में आ रहा है? इससे होता क्या है? इट डिक्रीज द नेट अट्रैक्शन फोर्स फॉर ऑफ द न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय हाउ मच अमाउंट? दैट अमाउंट इज कॉल्ड सिग्मा. समझ में आ रहा है? इतना ही तो है. तो इससे होता क्या, जब नेट अट्रैक्शन फोर्स कम होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना कम होता है? सिग्मा कम होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और देखिए, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं दे मे ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर कोर कैन ऑक्यूपाई s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स. तो इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स दे हैव डिफरेंट शील्डिंग इफेक्ट वैल्यूज. ऑर्डर क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट का? दिस इफेक्ट it also depends on the type of orbital which contain electrons. ऑर्डर क्या होता है? सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है शील्डिंग इफेक्ट वो होता है भाई s ऑर्बिटल्स, देन p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, देन d एंड देन f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का s ऑर्बिटल्स दे विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग का मीनिंग एक और समझ सकते हैं सिंपल मीनिंग में. इफ यू टेक जस्ट थिंक ऑफ ओल्ड टाइम पे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखते थे ना कि उनकी तलवार थी, उनका धनुष बाण था, तो क्या होता है शील्ड थी एक. तो मान लो एक ऐसे मान लेते हैं, शील्डिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्शन में काम आता है. कि मान लो पुराने अटैक था ना, इसमें तलवार थी अटैक करने के लिए और शील्ड थी अपना प्रोटेक्शन करने के लिए. तो प्रोटेक्शन का ही मीनिंग होता है शील्डिंग. तो वही मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई different orbitals they can shield the nucleus, they can cover the nucleus to different extent. When we have electron in the s orbitals, they are said to have strong shielding effect because the spherical shape, they can cover the nucleus from all sides effectively. p में होता है डम्बल शेप, बट जो लोब होते हैं they are also almost spherical. तो हम इनमें तो जो ये दो होते हैं s and p orbitals, इनका क्या बोलते हैं? they are supposed to have strong shielding effect. Strong shielding effect. Strong shielding effect. जबकि D और F में क्या होता है? they have thinner lobes. They have thinner lobes. इसमें क्या था? spherical shape होता है. S के अंदर P में भी आपके दो लोब होते हैं. फिर almost spherical type. ये होगा P का shape होता है. D में क्या होता है? they have thinner lobes. F में क्या होगा? और thin lobe होते हैं. तो they are these two orbitals, d and f orbitals, they are said to have poor shielding effect. They are poor shielding effect. इसका रीजन क्या होता है? देखो एक आपको होता है नोडल प्लेन्स. क्या होगा? व्हाट इज नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स? फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? अरे नहीं,
what is number of nodal planes is equal to L. S में क्या होता है 0 नोडल प्लेन, P में क्या होगा 1 नोडल प्लेन, D में क्या होगा 2 नोडल प्लेन्स, F में क्या होगा 3 नोडल प्लेन्स। क्या होगा D में 2 होंगे नोडल प्लेन, F में होगा 3 नोडल प्लेन्स। तो when there are more and more number of nodal planes, that means क्या होता है स्पेस खाली पड़ा है, मान लो बॉर्डर पे ही है, प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे फोर्स लगे होते हैं, आर्मी फोर्स, आर्मी है, डिफेंस फोर्स में BSF है, और भी फोर्स होते हैं। तो मान लो लेट्स से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, तो अगर शील्ड क्या होता है, शील्ड का भी प्रोटेक्शन होता है। अगर बहुत सारे सिक्योरिटी लगा देंगे यहाँ पे तो क्या होता है, जो आतंकवादी आएंगे अंदर से अंदर में आना कोई पॉसिबल नहीं होता है, टेररिस्ट कैन नॉट कम इनसाइड आवर टेरिटरी। इसका मीनिंग क्या होता है, शील्ड तगड़ा है। अगर मान लो हमने डिफेंस हटा दिया पूरा, वहां से खाली कर दिया पूरा, या ऐसा कर दिया एक जगह पे हमारे मतलब कुछ सिपाही होंगे, फिर खाली स्पेस पड़ा है, फिर कुछ सिपाही होंगे, फिर खाली स्पेस पड़ा होता है, तो वो खाली स्पेस क्या होता है, नोडल प्लेन्स होते हैं। और क्या है, लोब्स थिनर होते हैं, लोब्स थिनर होते हैं। थिनर का लोब का मीनिंग क्या होता है कि जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, नोडल प्लेन्स होते हैं। थ्रू नोडल प्लेन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस कैन पास मोर फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। When we have poor shielding effect, then we have more effective nuclear charge. When we have poor sigma, sigma वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, साइड इफेक्टिव हाई होगा। और सिग्मा कम कब होता है, फॉर D and F ऑर्बिटल्स। इसका रीजन क्या होता है, D में होंगे 2 नोडल प्लेन्स, F contain 3 नोडल प्लेन्स। When we have more nodal plane, नोडल प्लेन का मीनिंग क्या होता है, स्पेस where the probability of finding electron is negligible। जो स्पेस खाली पड़ा है उसके थ्रू क्या होगा, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस कैन पास मोर इजीली। अगर इसके थ्रू इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस पास होगा थ्रू नोडल प्लेन्स, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन फोर्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन फोर्स इफ वी हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इससे प्रॉपर्टी फर्क पड़ता है। अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग दिया है कि आपका एक में दिया स्फेरिकल ऑर्बिटल दे रखे हैं, दे विल कवर द न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल साइड्स। एक में P होता है, एक ही होगा नोडल प्लेन, बट दो लोब कैसे होते हैं, द टू लोब्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल, तो दिस इज सेड टू हैव स्ट्रॉन्गर शील्डिंग इफेक्ट। इसके थ्रू क्या होता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस का पास करना डिफिकल्ट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट मींस द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स दे हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू शील्ड और कवर द न्यूक्लियस। शील्ड का मीनिंग कवर मान लीजिए, कवर करने का जो टेंडेंसी होता है वो अच्छा होता है S और P के लिए, और D और F में पुअर होता है। तो यही बोलते हैं कि D and F have poor shielding effect whereas S and P orbitals have strong shielding effect। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग से क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, इसको निकालना इजी होता है। अगर ये ज्यादा ये होने में क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको निकालना डिफिकल्ट होता है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू कम क्लोजर, एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज इन दैट केस। तो जो प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे इसमें ये सब काम आने वाले पॉइंट हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। इसमें सिग्मा का जो कैलकुलेशन होता है, इस तो मैं नॉर्मली पूछता नहीं है, एग्जाम के अंदर है, फिर भी आपको थोड़ा बताता हूँ। एक होता है कैलकुलेशन कैसे करें सिग्मा का, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा वी हैव सम रूल्स, वी कॉल देम स्लेटर्स रूल्स। इसको लिख दिया पूरा। सब में नोडल प्लेन तो 2 होते हैं ना, और दे हैव नोडल कोन्स इन dz ऑर्बिटल्स, और लोब सबके थिन होते हैं। P और S में क्या, S में तो स्फेरिकल लोब हो गया, P में क्या होता है, लोब्स थिक होते हैं, पूरा स्फेरिकल लोब होते हैं दोनों। यहाँ पे लोब्स थिनर होते हैं, यहाँ पे लोब और पतले पतले लोब होते हैं, लोब्स पतले होते हैं। और क्या है, नोडल प्लेन ज्यादा होंगे, तो जो खाली स्पेस पड़ा होता है उसके थ्रू जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा वो चला जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। सिग्मा कम होने से, सिग्मा वीक होने से क्या होता है, ये बढ़ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो when we take calculation of sigma, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, that is called as Slater's rules। With the help of Slater's rules, we can determine the value of sigma and then Z effective। जैसे हमारे नॉर्मली कोर्स में कैलकुलेशन में आता नहीं क्वेश्चन है, बट आई विल एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स फॉर योर क्लैरिटी। तो
In fact, you have some material in that they will give calculation of sigma and find the z effective. तो यहाँ पे आपका एक रूल्स होता है स्लेटर्स रूल्स. स्लेटर्स रूल्स they help in calculation of sigma. Sigma means screening constant. Rules क्या basically? These rules they give value of sigma per electron in different orbitals of different shells. जो सिग्मा का वैल्यू होता है डिपेंड करता है न केवल ऑन द ऑर्बिटल बट आल्सो शेल नंबर्स, डिफरेंट शेल्स. तो कितना वैल्यू है सिग्मा का, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम टाइप ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे वो सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स. एक होता है n-1, फिर n-2, n-3 एंड सो ऑन. n क्या होगा इसमें, आउटर मोस्ट शेल होता है. यहाँ पे वो s और p ऑर्बिटल्स और एक आता है d और f ऑर्बिटल्स. इसमें सिग्मा सेम होता है. सिग्मा का वैल्यू कितना होगा पर इलेक्ट्रॉन, 0.35, 0.35. यहाँ पे होता है 0.85, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे 1.0, फिर सबका वैल्यू होता है. ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिग्मा इज 0.3. इन्हीं जो वैल्यूज होते हैं इन्हीं को बोलते हैं स्लेटर्स रूल्स. जो वैल्यू आपको दी होती हैं इनके हेल्प से क्या होता है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा फर्स्ट. एक बार सिग्मा निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर पता होता है एलिमेंट का, तो z माइनस सिग्मा कैन गिव द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अभी समझाया कहाँ है, खाली लिखा है वैल्यूज, अभी समझाऊंगा ना. लिख दिया. ये आप टेबल लिख लीजिए. यहाँ पे जगह कम है तो आई हैव टू रिमूव दिस, लिखना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा बोर्ड को मुझे. हो गया. इतना लिखिए ऊपर का फर्स्ट 2-3 लाइन. हेडिंग उठा दो, टेबल पे हेडिंग का दरकार नहीं है. देखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा करना क्या होता है, फॉर मींस कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा कैसे करते हैं कैलकुलेशन. सिग्मा मींस स्क्रीनिंग कांस्टेंट. इसमें आपका ये रूल्स सबका यूज होते हैं. रूल्स क्या होते हैं बेसिकली, स्टेप क्या होंगे, स्टेप 1 होगा इसमें. स्टेप क्या फॉलो करोगे, पहले आप लिखते हैं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC for electronic configuration of the atom and label or label orbits as
n कॉमा n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन। n क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल, एक कम बोलते हैं। देखो इसमें जो n जो आउटर मोस्ट शेल है n, यहाँ पे टर्म होता है n माइनस वन को बोलते हैं क्या है? n माइनस वन को हम बोलते हैं क्या? इट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और अगर आपका दिया है n माइनस टू, इसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट मतलब n होता है आउटर मोस्ट, एक कम, पेनल्टीमेट दो कम, तो एंटी पेनल्टीमेट। ये शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट को n बोलते हैं, उसके एक कम, पेनल्टीमेट दो कम, एंटी पेनल्टीमेट शेल्स। तो पहले क्या होता है, किसी भी एटम का हमको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें जो डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं उनको लेबल करना होगा, कौन सा n है, कौन सा n माइनस वन है, और कौन सा n माइनस टू है। ठीक, तो पहले हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, देन लेबल इन देम n माइनस वन, n माइनस टू, ऐसे लेबल करते हैं। ये हुआ। अब आते हैं फॉर स्टेप टू, क्या होगा? फॉर सिग्मा कैलकुलेशन, मींस वी कैलकुलेट सिग्मा, फॉर सिग्मा कैलकुलेशन रिमूव वन outermost shell electron, outermost shell electron, remove one outermost shell electrons, and for remaining electrons we find sigma, we calculate sigma। ये आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा कैलकुलेशन के लिए पॉइंट क्या होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, मान लो हमें एटम दिया है, लेट्स से एटम टेकन इज ऑक्सीजन। इतने दो स्टेप लिख लीजिए, बाकी कुछ आपको दरकार नहीं है। फॉर ऑक्सीजन एटम व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 8 होता है। व्हाट इज हाउ टू फाइंड सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव निकालना सिखाता है आपको है। तो फॉर ऑक्सीजन व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 8। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कितना आएगा इसमें? 1s2 2s2 2p, कितना होता है? 2p4। तो यहाँ पे n क्या होगा? n होगा 2, ये हुआ आउटर मोस्ट शेल n, ये आपको होगा n माइनस वन, 2 1 होगा n माइनस वन। फॉर सिग्मा व्हाट वी राइट कॉन्फ़िगरेशन? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचेगा सिग्मा में? 1s2 2s2 2p3 बचेगा। कि सिग्मा हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? फॉर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन को जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे रिपेल करते हैं, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे या सेम सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, तो हम सिग्मा निकालते हैं इतने इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n में s और p में सेम होता है। सिग्मा कितना होता है? n माइनस वन। s के लिए कितना होता है सिग्मा वैल्यू? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाज 0.85। यहाँ पे क्या होता है? फॉर ns, n में क्या होता है? सिग्मा वैल्यू होता है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। n कितना आपका हो गया? 5। 3 + 2 5 हो गया, और यह है सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लिखे थे ना कुछ देर पहले, जो टेबल था उसमें लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन अगर आपका s और p में होता है आउटर मोस्ट शेल का, तो कितना होता है सिग्मा? उसके लिए 0.35 होता है। n-1 में s में क्या होगा? सिग्मा का वैल्यू 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। ये पर इलेक्ट्रॉन सारे वैल्यूज थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो 2 × 0.85 इसके लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 हुए, तो 5 × 0.35 फॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन वी डू दिस कैलकुलेशन कितना आएगा आपका सिग्मा का वैल्यू? यहाँ से 1.7 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा? 3.45। देन व्हाट इज जेड इफेक्टिव? कितना होगा? 8 - 3.45 4.55। ये हुआ हमारा जेड इफेक्टिव का वैल्यू। समझ आया कि नहीं आया कैलकुलेशन? दिमाग चलाओ अपना, लिख के इसको।
हो गया। डिटरमिन कैसे किया कि कौन सा n-1 है और कौन सा? अरे यार एन कॉन्फ़िगरेशन इतना आता है कि नहीं आता एटम का? हाँ आता है ना, तो वही जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें एन हाईएस्ट होता है। एन हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो इसको एन बोलेंगे। 1 माइनस करने से कितना आएगा? 2 माइनस 1 तो हुआ n माइनस 1। हो गया, ऐसे करके करना है, सिंपल तरीका है। राइट द कॉन्फ़िगरेशन। जो n का मीनिंग क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है n, उससे एक कम पे होता है पेनल्टीमेट, दो कम पे एंटी पेनल्टीमेट, तीन कम पे और फिर नाम कुछ नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेनल्टीमेट कौन सा होता है? सेकंड लास्ट। आउटर मोस्ट को अल्टीमेट बोल सकते हैं उस एंगल से। गॉट इट? नॉट गॉट इट? सर, हम लोग वेरी इफेक्टिव जब भी निकालते हैं वो सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, आउटर मोस्ट के लिए। डेफिनेशन क्या था शील्डिंग इफेक्ट का? बताओ ना, डेफिनेशन क्या था शील्डिंग इफेक्ट का? पढ़ के बोल दो अगर भूल गया तो। सर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है। हाँ, तो बस वही निकालते हैं उसके लिए। एक जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है उसको रिपेल करते हैं, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे, और जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करते हैं, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कम करते हैं, सिग्मा कम होता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करते हैं तो सिग्मा ज्यादा होता है। यस सर। थोड़ा सा दिमाग चलाइए इसमें, दिमाग को नहीं चलाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। वैसे नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट कर लोगे तो अच्छा है। स्पेशली जो बच्चे जेई का टारगेट करते हैं, दे शुड बी क्लियर। मेडिकल वाले बच्चे अगर नहीं करो तो चल जाता है। सर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी तो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे होंगे न्यूक्लियस से, और उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उसको रिपेल कर रहे होंगे। हाँ, तो बोला तो रिपल्सन तो सारे इलेक्ट्रॉन करते हैं, न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है। यस सर। चलिए आपको निकालना सिखाते हैं। अगर आपको दिया है एटम हीलियम, कैन फाइंड फॉर हीलियम जेड, तो बताइए आपको है। चलो आपको बता रहा हूँ हीलियम फर्स्ट अप टू 12 एलिमेंट्स निकाल देना कितना होगा हाइड्रोजन का। अगर जेड आपको दिया 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और क्या आता है इसका, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फाइंड फॉर देम। आपको जेड तो पता ही सबका है। 1, यार क्या लिखूं इसको, सब तो पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबका एटॉमिक नंबर दे रखा है। क्या निकालना आपको है? फाइंड सिग्मा एंड फाइंड जेड इफेक्टिव। You can do the side calculation part. आपको मैं ऑलरेडी एक हेल्प कर चुका हूं कि यहाँ पे सिग्मा था 3.45, दे हैव द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव कितना आएगा इसमें? 4.55, एक हो गया था। फॉर हाइड्रोजन सिग्मा कितना आएगा? 0। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? सिग्मा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं रिपेल करने के लिए। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वहां पर क्या हुआ? जेड इफेक्टिव सेम एज सिग्मा, जेड इफेक्टिव सेम एज जेड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इकलौता होता है, उसको सभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, उसमें और कोई इलेक्ट्रॉन ना होने पे अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। फॉर हीलियम कितना आएगा सिग्मा का वैल्यू? ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो फॉर हीलियम क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2, एक ही आपका ns। तो फॉर सिग्मा व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, कितना बचेगा? 1s1। यहाँ पे क्या होगा? फॉर n s इलेक्ट्रॉन, एक ही 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिग्मा कितना आएगा इसमें? 0.3। सी द बॉटम ऑफ द टेबल कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिग्मा इज 0.3, तो व्हाट इज इन दिस केस जेड इफेक्टिव? 2 माइनस 0.3 कितना आएगा? 1.7। फॉर लिथियम आप ट्राई करना चाहते हो नहीं चाहते? वरना हाँ सर। तो shall I help you one more examples or you will try remaining examples? सर हम कर रहे हैं सर। करो। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया 2, बाकी आप करिए इसमें। थोड़ा जल्दी करो।
ओके, नेक्स्ट हुआ थर्ड वाला। लिथियम कितने का इसमें, लिथियम कितने का सिग्मा और जेड का वैल्यू बोलो, 0.7 आएगा सिग्मा। और जेड इफेक्टिव देखो ऐसे नहीं करते हैं। अगेन अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल। लिथियम में क्या होगा, फर्स्ट टाइप कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 आएगा, Z3 है ना, तो ये आपका होगा n, ये होगा n-1। एटम के अंदर आपको लेबल करना है कौन सा ऑर्बिट n है और कौन सा n-1 है। फॉर सिग्मा व्हाट इज रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचेगा 1s2 बचेगा। फॉर n-1 s इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 s ऑर्बिटल सिग्मा था 0.85, तो इट इज 1.7, सिग्मा आपका होगा 1.7। देन व्हाट इज जेड इफेक्टिव इन दिस केस, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, 3 माइनस 1.7 कितना आएगा ये 1.3। तो यहाँ पे आपका लिथियम आएगा सिग्मा, कौन को क्या बोल रहे हो, एन। देखो यार, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो अंदर इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं ना, आपको लिखा था मैंने पॉइंट्स में, जो स्टेप लिखे 2 स्टेप थे। पहले फॉर एटम राइट कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट n-1। स्टेप 2 क्या था, रिमूव वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, रिमूव वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं दे विल कॉज रिपल्सन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा किससे होगा, सिग्मा विल बी कॉज्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बट वन, एक को छोड़ के, इसको छोड़ के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे अंदर के या सेम शेल के, दे विल कॉज रिपल्सन फॉर दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा को कौन इलेक्ट्रॉन करेंगे, वी विल टेक फ्रॉम 3 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विल कॉज सिग्मा। आर यू क्लियर नाउ? यस। तो पहले हम 2 स्टेप ध्यान रखो ना, आपको टेबल है और 2 स्टेप उतना ही ध्यान रखना आपको है। टेबल में आपको बताना है कौन सा n किसमें, एटम के अंदर, नॉट कि इसमें डोंट से कि ये n हो जाएगा, ये n थोड़ी होगा, n होता है एटम के अंदर। n का इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये n था, ये n-1, अगर और तो n-2 n-3 ऐसे चलेगा। गॉट इट? यस। चलिए, विल यू ट्राई, कंटिन्यू कर रहे हो कि मैं आपको हेल्प करता रहा हूँ सब में? हाँ जी, ठीक है था। हाँ तो इसमें ओके, अगला कितना है फॉर, नेक्स्ट आपका है बेरिलियम। डाल दूँ बोर्ड को, क्या मिटा देता हूँ बोर्ड को। देखो फॉर बेरिलियम व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। देन फॉर सिग्मा व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन रिमेनिंग 1s2 2s1। ये n है, ये n-1 होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सिग्मा कितना आता है फॉर n-1 s इलेक्ट्रॉन सिग्मा होता है 0.85, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, n का इलेक्ट्रॉन s में है तो 0.35, तो 1.7 प्लस 0.35 कितना होगा 2.05। यस करेक्ट था आपका सिग्मा 2.05। और व्हाट इज जेड इफेक्टिव फ्रॉम हियर 1.95। यस, बोरॉन में 2.4, यहाँ पे 2.6, यहाँ पे 2.15, यहाँ पे अगले में 4.1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक पैटर्न देखिए, अगर आपने यहां तक निकाला था खुद ही, पैटर्न क्या होगा, सिग्मा कितना बढ़ रहा है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं है? सब में वही पैटर्न आपको दिखेगा। सॉरी, ये तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना, ये देखो सिग्मा, हाँ 0.65 बढ़ेगा, हर एक बार बढ़ेगा 0.65।
सॉरी, देखो सिग्मा बढ़ता है 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एस, सब में तो एन एस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा इंक्रीज बाय 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बड़ा 0.35, फिर 0.35, फिर 0.35, फिर 0.35 ऐड किया, फिर 0.35 ऐड किया, देन और z बढ़ता है 1 यूनिट से, तो कितना आपका z बढ़ेगा, z इफेक्टिव कितना बढ़ेगा, 1 माइनस 0.35 दैट इज 0.65, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन सेम पीरियड, z इफेक्टिव कितना बढ़ता है 0.65 पर इलेक्ट्रॉन। हो गया पैटर्न क्लियर? तो होता क्या है, अलोंग द पीरियड z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नो डाउट सिग्मा बढ़ता है बट z इफेक्टिव ज्यादा बढ़ रहा है, तो अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये आपको पॉइंट हेल्प करेगा प्रॉपर्टी समझने के लिए। ये आप पढ़ेंगे एटॉमिक साइज आई वैल्यूज, उसमें ये पॉइंट इन्वॉल्व होता है। अभी निकाल देते हैं, चलो ये लिख दिया पूरा। ये तो हो गया अलोंग द पीरियड। इफ आई टेक सपोज एलिमेंट डाउन द ग्रुप, इफ आई टेक नेक्स्ट एलिमेंट, चलो मैं यहां तक लिखता हूं, आपको सोचना पड़ेगा ना पैटर्न को, मैं आपको एक बार बता दिया पैटर्न को है। आपका अगला दिया है सपोज डाउन द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इतना निकालते हैं। फॉर लिथियम व्हाट इज एटॉमिक नंबर 3, सोडियम में होगा प्लस 8 कर देंगे 11, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, 37, अगेन एट 18, 55। Can you find for this element sigma and z effective? आपको हेल्प करता हूँ लिथियम के लिए मैं, यहाँ पे सिग्मा था 1.7 और सिग्मा था यहाँ पे 1.3। कैन यू फाइंड फॉर सोडियम, यहाँ तो ऑलरेडी 10 तक कर चुके थे। कैन यू फाइंड सिग्मा फॉर सोडियम? अरे कुछ बोला करो हाँ कि ना, करना है कि नहीं करना है। यस सर। बोलते नहीं आप लोग बिल्कुल भी, हो लगता है कि एनर्जी नहीं बची है। देखो लाइफ में सब चीजें आसान नहीं मिलेंगी आपको, है कुछ कुछ चीजें में दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मैं हर चीज पढ़ाऊंगा इजी इजी आपको मजा आएगा, बट एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। तो थिंक स्लाइटली कि हम जो बड़ा पिक्चर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। नहीं चलाओगे हो सकता है अभी खुश रहो बट एग्जाम टाइम में फिर बैठ कर रोगे। अगर पढ़ोगे नहीं, लेवल को अपना उठाओगे नहीं, तो ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल। इवन तो टेलिंग कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर्टी समझने के लिए। प्रॉपर्टी की रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है चीजों के, लॉजिक आप उसमें मानना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन का ऑप्शन देकर टिक मारना उतना मुश्किल नहीं होता है। चलिए ट्राई करिए फटाफट। आपको दे रहा हूं 2 मिनट, इन 2 मिनट्स ओके, टेक 2 मिनट्स मोर।
हो गया। फॉर सोडियम कितना है आपका Z का वैल्यू, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, कितना है Z इफेक्टिव और कैन यू फाइंड और नॉट? सर 2.2 है 4.85 सिग्मा। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई देखो एटम का 1s2 2s2 2p6 3s1, आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी चीजों पे। ये n हुआ, ये n-1 हुआ, ये n-2 हुआ, कहाँ पे आपको समस्या हो रही है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दिमाग नहीं चला रहे बिल्कुल आप लोग हैं। फॉर सिग्मा व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, एक अपने निकाल दो तो 1s2 2s2 2p6 n-1 यही है, ये n-2 है, तो व्हाट इज सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-2? s इलेक्ट्रॉन 2 into 1.0 होता है। टेबल ध्यान रखो, अगर नहीं आता तो टेबल देखो। सिग्मा होता है फॉर n-2 s इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इज 2 पर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इज 1 पर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 into 1 फॉर n-1 कितना हुआ, s और p में सेम होता है सिग्मा, तो 8 इलेक्ट्रॉन, z सिग्मा होता है 0.85, कितना हुआ 2 plus 6.8 that is 8.8. What is Z effective then here? 11 minus 8.8 2.2, तो यहाँ पे हुआ 8.8, सिग्मा इज 2. Z इफेक्टिव 2.2 और समय निकाला तो 2.2 ही आएगा सिग्मा एज Z इफेक्टिव। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको जाएगा 16.8, यहाँ पे आपको जाएगा 34.8, यहाँ पे आपको जाएगा 52.8। बाकी समय तो यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं, हमें पैटर्न देखने को मिलता है। क्या पैटर्न देखने को मिलता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप Z effective decreases, sorry remains almost same। हाँ सर थोड़ा वीडियो का निकाल के दिखा सकते बिल्कुल दिखा सकते हैं, इतना लिख दिया। हैं? सर थोड़ा वीडियो का कर दीजिए। हाँ हाँ दिखा देंगे आप, इफ यू आर सीजियम आई कैन डू सीजियम आल्सो, जो आपको अच्छा लगे। बताओ किसका बताऊंगा, सीजियम का कि रुबिडियम का? सर वीडियो ओके आई विल टेल यू। देखो ये तो लिख दिया होगा, समझ में आ गया होगा, मिटा दूं? सर फोटो भेज दिया, उसको लिख लीजिए उससे फोटो से, अगर लिखा नहीं तो। देखो फॉर रुबिडियम राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगा रुबिडियम में, एटॉमिक नंबर 37 था, तो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रुबिडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, आई राइट 3d पहले लेता हूँ, 4s2 4p6 फिर 5s1, ये हुआ n, ये हुआ n-1, ये हुआ n-2, n-2 में d को अलग करना पड़ेगा, n-2 n-2, ये हुआ n-3, ये हुआ n-4। वैसे देखो अगर आपका n-2 और 3 में फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का देखो n-2 n-3 में कितना होता है सिग्मा का वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रॉन्स, याद है कि नहीं? और n-2 केवल n में और n-1 में आता डिफरेंस है, और सब कहानी सेम होती है। तो कितना आएगा सिग्मा का वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 + 6 8 + 2 10 + 10 20 26 हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे Z और 26 डायरेक्टली, ये भी आपका इसमें भी 1 आएगा तो 28 हो जाएगा। n-2 n-3 n-4 सिग्मा इज 1 पर इलेक्ट्रॉन, तो 28 हो जाता। इसमें कितना आएगा सिग्मा का वैल्यू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 × 0.85 कितना हो जाएगा ये 6.8, यस और नो? कैलकुलेशन करिए। तो व्हाट इज टोटल सिग्मा, ये इसको छोड़ दीजिए, सिग्मा के लिए इसको निकाल के जो बाकी इलेक्ट्रॉन है दे विल कॉज सिग्मा, तो कितना आएगा सिग्मा वैल्यू 28 + 6.8 कितना होता है 34.8। व्हाट इज Z इफेक्टिव 37 - 34.8 कितना आएगा
2.2 बुझ लो, गॉट इट। यस सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। कोई बात नहीं है, ध्यान रखोगे इसे। देखो थोड़ा सा चीज़ें पढ़ाते हैं ना, आप जो पढ़ाता हूँ क्लास में उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, घर में जाके थोड़ा रिवीजन करोगे तो फायदा होगा। क्योंकि देखो रट्टा नहीं मानना है, यू कैन नॉट टेक थिंक लाइक क्लास 10th में से पढ़े थे कि हम लास्ट के 2 महीना पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। 11th 12th क्लास में अगर आप स्टार्ट से सीरियसली नहीं पढ़ोगे, डोंट रिवाइज एटलीस्ट पर डे, जो पढ़ते हो उसको रिवाइज नहीं करोगे, मुश्किल होगा एंट्रेंस के लिए आपको। बोर्ड में फिर भी हो सकता है पास हो जाओ, बोर्ड में पास हो जाते हैं। इस साल तो आप लोग बिना बोर्ड दिए पास हो गए नहीं? हाँ, सब बच्चे इस बार पास हो गए हैं। लेकिन एंट्रेंस में तो कोई आपका ऐसा नहीं ना कि यू गेट सम फ्रीडम, वहाँ तो एग्जाम दोगे, सब तो पास बच्चे वहाँ एग्जाम में बैठेंगे, बट दोज हु परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन एंट्रेंस दे विल गेट द गुड कॉलेज आफ्टर क्लास 12th। आपका 12th 11th एक केवल स्टेज होता है, एक मीडियम होता है हायर स्टडीज को, अच्छे कॉलेज को पाने के लिए। तो अगर आप 11th 12th में सीरियसली पढ़ाई करोगे तभी ये पॉसिबिलिटी है कि अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है आफ्टर क्लास 12th। डेफिनेटली जो बच्चे जेई का पढ़ते हैं दे हैव टारगेट ऑफ गेटिंग सीट इन आईआईटीज, पहले चॉइस बच्चों वही होता है आईआईटीज में फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सम स्टूडेंट वांट टू बी साइंटिस्ट, दे कैन गो फॉर आईएससी और अदर कैन गो फॉर रिसर्च लाइन इन आइजर नाइजर, बहुत से स्कोप होते हैं इसमें। और बाकी जो बच्चे मेडिकल पढ़ते हैं दे हैव डेफिनेटली टारगेट टू बी डॉक्टर्स एंड दैट टू चॉइस होता है इनका, पहले एम्स होता है, डेफिनेटली एम्स, आफ्टर दैट अदर गुड इन मेडिकल कॉलेजेस। तो अपने आप को पॉलिश करना है डेली, यू कैन नॉट पॉलिश इन लास्ट 1-2 मंथ के एकदम चमक जाओगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर पढ़ोगे तो ही आपका जो है एक पॉलिशिंग आएगा सब्जेक्ट को लेके, समझोगे चीज़ों को तो अच्छा कर पाओगे। केमिस्ट्री में बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि रट्टा मार के पास हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे। लॉजिक है केमिस्ट्री में, अगर आप केमिस्ट्री का लॉजिक पकड़ लोगे, आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इन जेईई में 20 से 24 क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता है। ईजिली यू कैन डू 23 to 24 क्वेश्चन। और मेडिकल में तो मेरे स्टूडेंट हर साल कम से कम जो है आउट ऑफ 45 क्वेश्चन दे आर डूइंग, सम आर डूइंग डेफिनेटली मोर देन 43-44 तक करेक्ट करते बच्चे हैं। 1-2 क्वेश्चन में तो समटाइम वी हैव सम लाइक इन्फॉर्मेशन एकदम आगे नहीं याद होती कई बार, तो चलता है उतना। बट अगर आप 45 में से 43-42 करते हो, इट इज अ वेरी गुड स्कोर आई कैन से। एनीवे आई होप इट इज क्लियर। इफ यू टेक फॉर 55 लिखोगे तो वहां पर क्या होगा, केवल एक होगा 6s1 होगा, वहां पे ये पार्ट केवल वेरी करेगा, बाकी के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा, सिग्मा पर होगा 1 पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। एटॉमिक एटम का लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें करोगे लेवलिंग n, इसको हटा सो डायरेक्टली, डोंट राइट अगेन कॉन्फ़िगरेशन। तो बाकी के जो रूल्स होते हैं टेबल में लिखा था आपको मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, बट यू कैन हैव फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस सिग्मा कैलकुलेशन एंड दिस पॉइंट। एनीवे ये हमारा हुआ शील्डिंग इफेक्ट, उसका एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेरिएशन आपको हेल्प करता है प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए प्रॉपर्ली। गॉट इट। नाउ वी स्टार्ट दिस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन द प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका आएगा एटॉमिक साइज। अब हम प्रॉपर्टीज शुरू कर लेते हैं। ये चैप्टर अब आपका यहाँ से जल्दी खत्म होगा। एक ही पूरा बेस था चैप्टर का, ये जितना पढ़ाया था पूरा बेस है। एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट से भी आते हैं, बट जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो पहला प्रॉपर्टीज में आता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज से पहले देते हैं टर्म होता है एटॉमिक रेडियाई, कि किसी भी केस में अगर हमको एटॉमिक रेडियस को मेजर करना होता है तो वी हैव 3 वेज, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। 3 टाइप में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है इसमें कोवेलेंट रेडियस। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस। क्या होता है कोवेलेंट रेडियस? इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 atoms having covalent bond. It is half the distance between center of 2 atoms having covalent bond. मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, कि अगर आपको मान लो 2 एटम दिए हैं, उनका जब ओवरलैपिंग होता है तो क्या होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि दे विल हैव सम
electron will be shared in two atoms, ये हुआ nucleus. तो we can write this what? ये हुआ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया. तो अब यहाँ पे क्या है, दो एटम्स हैं, एटम सेम होते हैं. एक एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर होगा, एक यहाँ पे सेंटर होगा. ये हुआ डिस्टेंस होगा दो एटम के बीच में. तो व्हाट कैन बी टेकन फ्रॉम हियर, कोवेलेंट रेडियस d/2. From here what is covalent radius, d/2. Got it. सेकेंड्स में आता है मेटेलिक रेडियस. ये क्या होता है, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, BW में बिटवीन के लिए सिंबल, सेंटर ऑफ, बिटवीन द सेंटर ऑफ two atoms having metallic bond. Metallic bond में क्या होता है, इन metallic bond atoms are incompressible and spherical. Atoms are solid spheres. मान लो यहाँ पे दो एटम्स होंगे विच हैव मेटेलिक बॉन्ड. तो क्या होता है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है. तो एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे है. अगर ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, सपोज d', तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज मेटेलिक रेडियस, d'/2. और थर्ड होता है वॉन डर वाल्स रेडियस. जगह नहीं है लिखने का, इसको लिख लो फिर आगे लिखते हैं. लिख दिया. नहीं सही सर. नहीं सेम कैसे होगा, यहाँ पे एटम पास में आते हैं, देखो ना स्फेरिकल शेप नहीं रहेगा ना, ये आपका ऐसे का, तो ये तो पास में अगर एटम्स ओवरलैपिंग होने से. यहाँ पे क्या है, एटम आर स्फेरिकल, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, एटम रिमेन स्फेरिकल. क्या लिखा है, एटम आर सॉलिड स्फीयर्स, कंप्रेस नहीं होते हैं. सेम एलिमेंट का होगा तो क्यों नहीं हो सकता है. अगर कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवलेंट रेडियस लेते हैं. बाकी अगर मेटल होगा तो मेटल में भी रह सकता है एलिमेंटल फॉर्म में. लिख दिया. अगला आता है इसमें, ये तो फर्स्ट लिख दिया, पहले वाला फर्स्ट लिख दिया. आपका थर्ड आता है इसमें वॉन डर वाल्स रेडियस. ये क्या होता है, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स
नियरेस्ट एटम्स ऑफ different molecules in different molecules. यहाँ पर क्या होता है, we will take to different molecules not in same molecule. ये हम नॉर्मली कहाँ पे लेते हैं इसको, we are commonly take in gas state. नॉर्मली इसको लेते हैं gaseous state में लेते हैं, in gaseous state. तो क्या होता है, in gaseous state ये molecules are moving. मान लो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे एक यहाँ मॉलिक्यूल है सपोज, एक यहाँ पे होगा अगला मॉलिक्यूल विच हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, मे नॉट हैव कोवेलेंट बॉन्ड लाइक नोबल गैसेस, बट यहाँ पर क्या होता है, दो हम डिफरेंट लेंगे मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या होता है व्हेन देयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, तो ड्यूरिंग मूवमेंट दे कैन कम, सपोज दे आर द टू एटम्स कमिंग वेरी क्लोज, तो अगर हम वेरी क्लोज में कितना डिस्टेंस होगा, ये हम लिखते हैं डिस्टेंस यहाँ पे डी डबल डैश, ये आपका डिस्टेंस होगा इसमें डी डबल डैश, तो इसमें कितना होगा हमारा वन डर वाल्स रेडियस डी डबल डैश बाई 2 कर दोगे, they have van der Waals radius in this case d double dash by 2 कर लोगे, तो two nearest atoms belonging to different molecules, two nearest atoms of different molecules, उनका जो एटम्स होंगे उनका सेंटर लेंगे, उनके पास का डिस्टेंस जो भी आएगा उसका हाफ होता है वन डर वाल्स रेडियस, तो हम क्या बोलेंगे, इफ यू टेक फॉर सेम एलिमेंट्स वन डर वाल्स रेडियस इज मैक्सिमम, then we have metallic radius and then we can have covalent radius. ये है ऑर्डर ऑफ साइज, मेटल में नहीं गैस स्टेट में आते हैं, जो जो आ सकते हैं उनके लिए आपका ये ऑर्डर फॉलो, मतलब दो ही आते हैं, दो ही टाइप के हो तो दो ही टाइप के कंपेयर करेंगे, मेटल कैन नॉट कम इन गैस फेज, हाँ अब ये अलग चीज है, उसको इतना हीट कर देना हाई टेम्परेचर पे दे कैन गो इन वेपर फेज, अलग चीज है, बट इन नॉर्मल कंडीशंस नहीं आता है। अगर हाँ अगर क्वेश्चन दे दिया कि तीनों में कंपेयर करो तो फिर ये हम ऑर्डर बताते हैं, लॉजिक भी क्लियर इसमें, इसमें एटम दूर में होते हैं, मेटल में पास में होते हैं, टच में होते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं एटम्स हैं, तो सबसे कम होगा कोवेलेंट रेडियस, हाईएस्ट होगा वन डर वाल्स रेडियस। लिखा पूरा? यस नहीं सर, ये तो हुआ एटॉमिक रेडियस। एक होता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है, अगर कोई एटम से आयंस बनेंगे दो टाइप के, हम लोग एक एटम दिया है ए, इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कटायन, तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट है, रेडियस ऑफ कटायन इज मींस रेडियस ऑफ एटम इज मोर देन कटायन रेडियस, या आई कैन राइट रेडियस ऑफ एटम ए इज मोर देन ए प्लस। इफ सपोज ए प्लस कैन लूज फर्दर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा इसमें, लॉस ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, a प्लस 2 बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ a प्लस 1 इज मोर देन a प्लस 2। अगर हम लेते हैं एटम विल सपोज गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा, अनायन बनता है। अनायन में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन लेस प्रोटॉन्स, तो क्या होगा इस केस में, रेडियस ऑफ अनायन इज मोर देन रेडियस ऑफ एटम। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल फॉर सेम एलिमेंट, when there are more and more negative charge, size become more and more bigger. If I suppose take a minus 3 होता, size और बड़ा होगा than r
ए माइनस टू से, मोर देन आर ए माइनस से, मोर देन एटम, मोर देन आर ए प्लस, मोर देन आर ए प्लस टू। सिंपल है, जितना चार्ज प्लस बढ़ेगा साइज उतना कम होता रहेगा, चार्ज नेगेटिव बढ़ेगा उतना साइज बढ़ता रहता है, चार्ज नेगेटिव बढ़ने पे साइज बढ़ता रहता है। और यहां पे एक पॉइंट देखिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, इसका मीनिंग क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। कहानी खत्म। अगर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ रेडियाई। आपको दिया है n3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। इनमें क्या होगा ऑर्डर साइज का? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ साइज? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सब में क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 7 8 9 11 12 13। इलेक्ट्रॉन कितना हो? सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉन हो गई, तो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा साइज छोटा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछ लेता है, स्पेशली जेई मेन और मेडिकल एग्जाम्स के अंदर है।
लिखा पूरा वेदांत? यस सर। आप लिखे नहीं लिखे तो अभी तक पूरा है? हाँ सर लिख दिया। बोलना चाहिए लिख लिया सर। आप वेट कर सकते आप लोग लिखोगे तो मैं आगे चलूंगा। तो ये आयनिक रेडियस के बारे में थोड़ा बोल दिया मैंने। आयनिक रेडियस में सिंपल क्वेश्चन आता है। एक तो होता है आयंस ऑफ सेम एटम्स। तो अगर आयंस दिए सेम एटम के तो व्हेन दे हैव हाई प्लस चार्ज साइज इज स्मॉल, when they have high negative charge size is larger for same element. अगर आपका आयंस होंगे of different elements but when they have same electrons number तब होता है atomic size, ionic size is inversely proportional to the atomic number. That's all. ठीक है। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस पर। देखो एटॉमिक रेडियस को कैसे निकालते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। आपको याद होगा बोहर पोस्टुलेट में, याद है कि नहीं याद है। लेकिन अब क्या करते हैं यहाँ पे, व्हेन वी हैव सिस्टम मल्टी इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z इफेक्टिव। रिप्लेस द वर्ड z by z effective, replace the symbol z by z effective. How to find z effective already discussed. Atomic number minus sigma can give z effective. तो when you take size of atoms proportional to n बढ़ेगा size बढ़ेगा, that if z effective increases size of atom increases. तो हम करते क्या हैं, let us see the variation. अगला पॉइंट होता है variation of atomic size along the period. तो क्या होता है along the period, यहां पे क्या होता है along the period number of shells remain constant and remains constant, क्योंकि शेल तो बढ़ते नहीं है। इन सेम पीरियड n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू सेम होता है। और क्या होता है z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजेस। तो व्हेन z इफेक्टिव इंक्रीज size of atom try to decrease, atomic size decreases on moving down the group. If you take some data of atomic size, if I take element of second period, क्या क्या इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एटम्स होंगे। अब ऑलरेडी आपको Z बता चुके हैं, दोबारा बताने का रिक्वायरमेंट है क्या, Z इफेक्टिव बताने का रिक्वायरमेंट है दोबारा कि नहीं है। तो we can take the order of atomic radius, we take for them order of covalent radius in picometer। लिथियम का दिया है 123, आपको डेटा याद नहीं करना है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, देख के लिखा रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। व्हाट इज बेरिलियम 90, 80 फॉर बोरॉन, 77, 75 फॉर नाइट्रोजन, 74, 72। यहाँ पे क्या है, नियॉन का होता है 160 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर कितना होता है 10 टू पावर माइनस 12 मीटर्स और 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ये सब पिकोमीटर में। ये सबसे बड़ा क्यों होता है, इट इज वन डरवाल्स रेडियस। क्या होता है नियॉन, इट इज ए नोबल गैस, इट कैनॉट फॉर्म कंपाउंड्स। तो व्हेन नियॉन कैनॉट फॉर्म कंपाउंड वी कैनॉट मेजर इट्स वन डरवाल्स रेडियस। होता ही नहीं है इसका, कंपाउंड नहीं था नियॉन का कोई Na2 टाइप कंपाउंड्स, तो केवल इतने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या आप देखें, साइज का ऑर्डर देखो, साइज हाईएस्ट है लिथियम का, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा है, हाईएस्ट है, साइज ऑफ एटम कीप ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम नोबल गैस को छोड़ देंगे क्या होगा, अल्कली मेटल हैव बिगेस्ट साइज इन द सेम पीरियड। रीजन सिंपल है, आउटर मोस्ट में एक ही, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन समय n क्या होता है, देखो 2s1 2s2 समय सेल नंबर 2 रहता है। यहाँ पे क्या होगा, 2 पे स्टार्ट था, यहाँ पे 2 ही रहता है। व्हाट इज आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2p6, तो यहाँ पे समय शेल सेम था। ऑलरेडी आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड z एंड z इफेक्टिव था ना, z इफेक्टिव वाज इंक्रीजिंग बाय 0.65 पर यूनिट था ना, आपको पता था मैंने कैलकुलेशन पार्ट में। कुछ बोल दिया करो हाँ ना यार, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। हाँ सर, हाँ सर। सर वो नियॉन जो है वो कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा।
कभी सुना है कंपाउंड्स का नियम का कोवलेंट बॉन्ड? नहीं सर, मतलब होता है ना वो प्रेशर नहीं, हाई रहने ना ना से ना, रिएक्शन केवल होता एक ही एलिमेंट है जीनॉन, एंड दैट टू फॉर्म कंपाउंड ओनली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दोज एलिमेंट्स. है. यस सर. लिख दिया? नहीं सर. सर एन आउटरमोस्ट शेल. हाँ, n is outermost shell. मतलब n is highest value of principal quantum number of the configuration. लिख ही दे रहा? हाँ सर. चलिए, अब आते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज. इसका भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे, बताऊंगा. थोड़ा सा पहले बेसिक ले लेते हैं. एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. क्या होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. देखो ना, आपका शेल बढ़ता है डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, Z effective remain almost constant, remains almost constant, but cells बढ़ेंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो atomic size increases. On moving along the period, atomic size increases. If it is element taken डाउन द ग्रुप के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिन बोल दो, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो कितना आपका दिया है इसमें एटॉमिक साइज? इफ इट इज रेडियाई यहाँ पे दे रखे हैं 123 फॉर लिथियम. सोडियम का होता है 157, पोटेशियम का है 203, रुबिडियम का होता है 216 और सीजियम होता है 235. वन इज मोर एलिमेंट फ्रांसियम, बट फ्रांसियम क्या होता है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, चेंज रैपिडली. तो ये आपका एक पैटर्न देखने को मिलता है इस केस में कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मोस्टली क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट वी हैव सम एक्सेप्शंस of the element on moving down the group and also along the period. That exceptions we will discuss in evening class. Evening class का टाइमिंग क्या है? 4:30 से 6 है ना? याद है कि नहीं? आप लोग क्लास में राइट टाइम पे जम करा करो. आरव यू आर कमिंग लेट टू क्लास मोस्टली. व्हाई आर यू देयर इन क्लास राइट नाउ? नॉट देयर. आरव राय, राय के रे है? अर्नव, सर रे. अच्छा अर्नव रे. Try to come to class on right time. You are coming to class almost every day 10 minutes late, 15 minutes late. शेड्यूल को फिक्स रखो ना अपने मोबाइल में, अलार्म रखो नहीं तो. ओके ओके सर. चलिए मिलते हैं शाम को 4:30 पे. सर आज शाम को होगा. हाँ हाँ 4:30 क्लास है ना. ओके सर, थैंक यू. ओके वेलकम. चलो बच्चे लोग, क्लास ओवर. लिख लिया पूरा? थैंक यू सर. सर. हाँ जी बोलिए साइतोस. सर आपका फीस मिला? आप कहाँ से मतलब हो बोल रहे हो? सर आउट क्लास. सर हाँ. बाबूराव तक को दे. हाँ हाँ वो सर आ गया, वो फीस आ गया पूरा है. ओके सर. राहुल का बच्चे, राहुल हाँ जी. मैं ये ले लिया था. हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है आपका हाँ मिल गया था. ओके. राहुल के बच्चों को कोई पूछा नहीं है, उनका ऑलरेडी फीस आता है डायरेक्टली है. ओके सर. ओके थैंक यू. कितना लिख लिया पूरा? पूरा लिख दिया? हाँ. आई विल क्लोजिंग द मीटिंग. ओके